राजस्थान की राजनीति में सुचिता के प्रतीक माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले, खड़ी करने वाले, मजबूत करने वाले कार्यकर्ताओं के एक रक्षक के रूप में भारतीय जनता पार्टी को पुष्पित पल्लवित करने वाले रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे, 5 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में आदरणीय हरिशंकर जी भाभड़ा साहब ने लड़े और मैं तो ये कहूंगा कि प्रतिनिधित्व तो 5 बार ही भाभड़ा साहब ने भारतीय जनता पार्टी का किया है। मुझे याद है पिछले लंबे समय से मैं भी रतनगढ़ में हूं। हरिशंकर जी भाभड़ा साहब विकास पुरुष के रूप में यहाँ पर जन जन की जुबान के ऊपर है। पानी रतनगढ़ में नेशनल हाईवे के राइट साइड के अंदर पूरा बेल्ट खारा है। पशु भी उस पानी को पीता है तो मर जाता है। कहा दूसरी जगह मीठे पानी में ट्यूबवेल खोद करके पाइपलाइन से वहां पर टंकियां बना करके लोगों को पीने का पानी दिया। दोरों की धरती में जहां 4x4 जीप नहीं जा सकती थी वहां आज स्कूटर जाता है। गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा दिया। अनेक ऐसे काम किए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें। हरिशंकर जी भाभड़ा साहब ने रतनगढ़ के विकास में अनेक ऐसे काम किए और उनके प्रति लोगों के मन में एक श्रद्धा का भाव है। हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बैठे हुए यही बात कर रहे थे। हरिशंकर जी भाभड़ा साहब राजनीति में वोट को देख करके काम नहीं करते थे। वो हमेशा जनता के हित में किस तरह से काम किया जा सकता है उस बात को ध्यान में रख करके काम करते थे। उससे वोट, कई बार वोट जो है वो दूसरी दिशा भी ले लेता था, लेकिन वो अपने सिद्धांत से अलग नहीं होते थे। ये भाभड़ा साहब के बारे में सब लोग जानते हैं। भाभड़ा साहब के सुपुत्र सुरेंद्र यहां पर विराजमान है। लंबे समय तक भाभड़ा साहब ने मेरे साथ से लास्ट चुनाव 2003 का लड़ा। 3 के बाद में 23-20 वर्षों का समय निकल गया, लेकिन उसके बाद भी भाभड़ा साहब के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा का भाव कायम है। उनकी पीढ़ी के अनेक लोग चले गए और 20 वर्षों में जो बच्चे पैदा हुए वोटर बन गए, नई पीढ़ी भी आ गई। लेकिन पुराने लोगों की बातों को सुनकर के नए नौजवानों के मन में भी भाभड़ा साहब के व्यक्तित्व के बारे में एक अमिट छाप है। यहाँ पर निश्चित रूप से निश्चित रूप से हरिशंकर जी भाभड़ा साहब एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे और उनके व्यक्तित्व के बारे में मुझे याद है बहुत सारे लोग बताते भी हैं इन बातों को कि जब हरिशंकर जी भाभड़ा साहब से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यहाँ के जाकर के ये बात कहते थे कि साहब ये ये जो है वो आप कह दो, ये काम कह दो, और वो काम नहीं उनके सिद्धांत में नहीं होता था तो वो कहते थे कि नहीं, मैं नहीं कहूंगा। चाहे कोई नाराज हो जाए, चाहे कोई वोट दे नहीं दे, इस बात की उन्होंने परवाह नहीं की। तो ऐसे विराट व्यक्तित्व के साथ में रतनगढ़ के लोगों को सानिध्य में काम करने का मौका मिला। अनेक ऐसे लोग हैं, महेश जी बैठे हैं यहाँ पर, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनके साथ में बहुत लंबे समय तक काम किया, उनके सानिध्य में काम किया। मैं तो एक ही बात कहता हूं, भाई सुरेंद्र यहां बैठे हैं, इनको भी कहता हूं कि बेशक
आपकी और हमारी जन्मभूमि रतनगढ़ नहीं है, लेकिन रतनगढ़ से जो भाभड़ा जी का जुड़ाव लोगों का था, वो जुड़ाव धीरे धीरे कम होने के बजाय आप भी उन लोगों के संपर्क में रहो जिससे वो उन लोगों का जुड़ाव ठीक चलता रहे। और हरिशंकर जी भाभड़ा साहब तो उनकी जो यादें हैं वो तो चिरस्थायी हैं, तो वो बातें जो है, बहुत सारी बातें हैं उनके जीवन की, वो अभी और वक्ता भी बताएंगे। मैं उनसे, जब मुझे यहाँ चुनाव लड़ने का मौका मिला था 2008 में, तब मैं 2008 में उनसे मिलने के लिए गया था, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया था। तब उन्होंने मुझे एक बात कही, मुझे अच्छी तरह से याद है भजन जी भाई साहब, उन्होंने मुझे कहा कि तुम कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो और मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ करके वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में खड़ी करने में मेरा योगदान है, मेरी भूमिका है। मैं एक बात जरूर कहता हूं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें शुभकामना देता हूं। लेकिन मेरे से यदि कोई ये उम्मीद करे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी व्यक्ति को वोट देने के लिए कह दूंगा, तो ये भूल करके भी सोचना ही। ये बड़ी बात उन्होंने कही। बाकी मेरा पूरा आशीर्वाद है। और उसके बाद में जब मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर के गया तो उन्होंने खूब मन से आशीर्वाद भी दिया और शुभकामना भी दी और ये कहा कि विजयी हो और खूब काम करो। तो ऐसी भावना वाले महापुरुष, मैं महापुरुष कहूँगा, ऐसी भावना वाले महापुरुष को आज हम लोग सब यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। खूब भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और परिवारजनों को खूब हिम्मत दें। हालांकि उन्होंने खूब दीर्घ आयु को प्राप्त किया है। 96 साल में उनका